हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर विद जॉय में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। तो हम हाजिर हैं अपने नए व्लॉग के साथ और आज हम जा रहे हैं हरिद्वार। हरिद्वार इसलिए क्योंकि कितनी भी पार्टीज़ कर लो, कितने भी कैफ़े में चले जाओ, पर सुकून तो भगवान के चरणों में ही मिलता है। तो हम निकल गए थे सुबह 9 बजे। एक्चुअली हम जल्दी ही निकलने वाले थे, बट ड्यू टू सम रीज़न हमें थोड़ा लेट हो गया, तो हम 9 बजे निकले थे। काफ़ी तेज़ धूप थी। और फाइनली हम पहुंच गए थे हरिद्वार। ये जूम करके जो बिल्डिंग्स दिख रही है आपको, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। हमें लगभग 2.5 घंटे लगे थे दिल्ली से हरिद्वार तक। तो दिल्ली से हरिद्वार तक के रास्ते में 4 टोल है, और अगर आपकी गाड़ी पे फास्टैग नहीं है तो आपको डबल कैश पे करना पड़ता है। और ये लास्ट टोल था और अब हम निकल गए। अब आगे कोई टोल नहीं आने वाला था। और हम पहुंच गए हरिद्वार कुंभ सिटी। फाइनली वी रीच्ड हरिद्वार। ये यहाँ से जो ये ओम का साइन दिखता है और शिव जी की मूर्ति भी है, ये सब इतना सुंदर दिखता है। अब हम पहुँच गए हर की पौड़ी और हम जा रहे थे, और अब हमें गाड़ी पार्किंग में लगानी थी। फाइनली हम गाड़ी पार्किंग में लगा के और हम हरिद्वार हमने एंटर किया। और अब हम हर की पौड़ी पे जा रहे हैं। गाइस, ये भगवान जी का स्थान है, लेकिन लोगों को इतना भी ख्याल नहीं है। यहाँ पर हरिद्वार में इतनी गंदगी फैला रखी है, जगह जगह कूड़ा है। लोग जो भी खा रहे हैं, वो आइसक्रीम के रैपर वगैरह या कोई भी रैपर है, चिप्स वगैरह, सब वो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। उनको ये भी ख्याल नहीं है कि हाँ, अगर वो कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ को अपने बैग में रख लें, या जो भी उन्होंने बैग कैरी किया हुआ है उसमें रख लें। बट वो खा रहे हैं और फेंक रहे हैं। बिल्कुल, लोग आस्था से आते तो हैं स्नान करने भगवान जी के यहाँ, बट वहाँ की साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। तो गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, पेनल्टी वगैरह रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान जी की जगह है और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। लोगों को भी ये सोचना चाहिए। और अब हम आ गए थे घाट पे स्नान करने के लिए, और यहाँ घाट पे भी सेम इतनी ही गंदगी थी। लोग पॉलीथीन यूज़ करके, और हालांकि डस्टबिन है, लेकिन लोग वो पॉलीथीन यूज़ करने के बाद उसको पिक करके डस्टबिन तक में नहीं डाल रहे थे। वहीं यूज़ किया और वहीं छोड़ दिया। तो यहाँ पर अब हम आए घाट पे, और इतना सुंदर दिख रहा था। गर्मी बहुत थी, लेकिन गंगा जी का जो पानी था उसकी वजह से ठंडक आ रही थी और ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। स्नान करने के बाद और चेंज करने के बाद चेंज से याद आया कि यहाँ के चेंजिंग रूम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा है, वहाँ पे भी गंदगी है।
बहुत ही गंदी स्मेल आती है। इवन घाट पे भी इतनी गंदी स्मेल आ रही है। लोग ये गंगा जी के पानी में ही चीज़ें धो रहे हैं, अपने कपड़े धो रहे हैं, साबुन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ख्याल नहीं है। फाइनली हमने स्नान किया और हम चल दिए। मनसा देवी मंदिर है, 2 मंदिर है, चंडी देवी और मनसा देवी। तो हम मनसा देवी मंदिर के लिए चल दिए और चलते चलते ये मनसा देवी के मंदिर का जो रास्ता है, यहाँ पे एक मार्केट आता है जो बहुत ही सुंदर है। लोग ई रिक्शा वगैरह से भी जा रहे थे बट हम नहीं गए क्योंकि हमें ये मार्केट देखना था, हम पैदल ही चले। ये बहुत सुंदर मार्केट है। यहाँ पे पूजा की सामग्री मिलती है और भी चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिलती हैं चीज़ें। गाइस ये जो मनसा देवी मंदिर है, वहाँ पे जाने के लिए केबल कार के थ्रू जाना पड़ता है, जिसके लिए टिकट्स लेने पड़ते हैं। तो हम भी गए और टिकट्स जब हम लेने गए तो टिकट्स के लिए 2 आवर्स वेटिंग था, तो हमने इसलिए टिकट्स नहीं लिए, इतना वेट नहीं कर सकते थे हम। और फाइनली हम वापस आ गए। और गाइस यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी हैं। यहाँ पे एक फेमस रेस्टोरेंट है चोटी वाला करके, लेकिन बहुत सारे ऐसे चोटी वाला के नाम से खुले हुए हैं। और गाइस ये जो आप रेस्टोरेंट देख रहे हो, ये तिरुपतगा, यहाँ पे मेरा बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि लास्ट विंटर में हम हरिद्वार गए थे और हमने इनके यहाँ राजमा चावल खाए थे और उस राजमा चावल में मक्खी निकली थी। ठीक है, निकली थी, बट दे वर नॉट एक्सेप्टिंग इट कि हाँ उनके वहाँ से हुआ है। तो बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा इनके साथ। तो आई तो सजेस्ट कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, घर से लाओ कुछ। यहाँ हरिद्वार का जो सबसे फेमस रेस्टोरेंट है ये है चोटी वाला, बट हमने यहाँ से भी ट्राई नहीं किया क्योंकि और भी चोटी वाला के नाम से और भी रेस्टोरेंट्स हैं, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं लोग कि मतलब ओरिजिनल कौन है, कौन ओरिजिनल नहीं है। तो बाकी तो हमने हरिद्वार से कुछ नहीं खाया था क्योंकि हमारे लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा था, इसलिए हमने घर से ही चीज़ें लाई थी, घर का ही खाना खाया, बट यहाँ से कुछ नहीं खाया। और फिर हम वापस गंगा घाट के किनारे आ गए। शाम को और भी सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और इतना सुकून मिलता है वहाँ पे खड़े रह के, या आप घाट के किनारे बैठे हो तो वो ठंडी ठंडी हवा आती है और लोग भी थे काफ़ी। और फिर बस हम घाट पे थोड़ी देर बैठे और फिर हम चल दिए बाहर, और बाहर हमने इन भैया से भुट्टा लिया था जो कि बहुत ही अच्छा था। और फाइनली हम निकल गए हरिद्वार से। शाम हो रही थी तो इसलिए हम जब आए थे तो धूप हो रही थी और हमने एसी चला रखा था, तो शाम हो रही थी, हमें एसी चलाने का मन नहीं था। हमने विंडो ओपन करके थोड़े थोड़े रखे हुए थे वो, ताकि हम थोड़ी बाहर की हवा लें। और सनसेट था और ये व्यू इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था।
क्योंकि वहाँ कुछ नहीं खाया था, घर से ही लाया था वो खाया था, तब तक हमें भूख लग गई थी। तो हम यहाँ देवराना में रुके, ये मुजफ्फरनगर में है, और यहाँ पे हमने सबवे का सैलेड ट्राई किया। और ये देवराना का एम्बियंस बहुत अच्छा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे। हम यहाँ सबवे आए और हमने यहाँ पे सैलेड इनका ट्राई किया। ये कस्टमाइज्ड होता है, आपको कौन सी सॉस चाहिए, कौन सी सॉस नहीं चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंगली इनको बता सकते हो और वो उस अकॉर्डिंग सब कुछ डालते हैं। तो खाने के बाद हम बाहर निकले, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे हमने वॉक करा और फिर हम चल दिए वापस घर की ओर। तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हरिद्वार का। तो गाइस, इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you will get updated for our upcoming videos.